आजकल गर्ल्स को जो सबसे ज्यादा बॉयज पसंद आ रहे हैं वो है प्रिटी बॉयज। चाहे तुम एग्जांपल ले लो ज़ेन मलिक का, हैरी स्टाइल्स का या फिर बीटीएस की ग्रुप का, तो तुम देख सकते हो वो सभी बंदे प्रिटी बॉय मैक्सिंग के अंडर आते हैं और इसी वजह से तुम्हें भी प्रिटी बॉय मैक्सिंग की तरफ जाना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम प्रिटी बॉय कैसे बन सकते हो विद इन 3 मंथ्स। तुम ये मेरी पुरानी फोटो देख लो, ये मेरी लगभग 4-5 महीने पुरानी फोटो है और इस फोटो में तुम देख सकते हो मैं कितना ग्रॉसी लग रहा हूँ। मतलब इस टाइम पे मुझे कोई भी लड़की देख के मुझे सीधा इग्नोर कर देती, पर अब मैं पहले से अपनी लुक्स को काफी इंप्रूव कर चुका हूँ। ये तुम मेरी कुछ फोटो देख सकते हो, इन फोटोज में तुम क्लियरली देख सकते हो कि मैंने पहले से बहुत इंप्रूवमेंट की है। तो गाइस प्रिटी बॉय मैक्सिंग के लिए जो तुम्हें सबसे पहली चीज करनी है, गेटिंग थिक आई लैशेस एंड थिक आईब्रोज। गाइस तुम अगर ज़ेन मलिक को देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि उसकी आईब्रोज और जो आई लैशेस है वो बहुत ही ज्यादा थिक है, इतनी ज्यादा थिक आई लैशेस है और इस वजह से वो बहुत ही मतलब एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करके देती है। उसके फेस पे बहुत ही मतलब अच्छा वाला कॉन्ट्रास्ट बनाती है। तुम्हें पता हो कि लॉन्ग आई लैशेस और लॉन्ग आईब्रोज एक फेमिनिन ट्रेट है, पर लेकिन प्रिटी बॉय एस्थेटिक में तुम्हें मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स को मिक्स करके एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ताकि तुम्हारी जो ओवरऑल लुक्स हो वो बहुत ही अच्छी होके आए। क्योंकि गर्ल्स को आज की डेट में ऐसे बंदे पसंद है जिनमें बोथ फेमिनिन और मैस्कुलिन ट्रेट हो। ऐसा क्यों है गाइस? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर एक बंदे में ज्यादा फेमिनिन ट्रेट्स होंगे, लड़की पैदा होगी वो तो सुंदर होगी, वो फेमिनिन होगी, लेकिन जो लड़का होगा वो फेम बॉय पैदा होगा और वो गे जैसा लगेगा। वहीं अगर एक बंदे में मैस्कुलिन ट्रेट्स ज्यादा है तो उन दोनों का जो होने वाला लड़का होगा वो तो बहुत मैस्कुलिन होगा, बहुत अच्छा दिखेगा, पर लड़की भी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन होगी और इस वजह से उसे आगे पार्टनर चूज करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से तुम्हारे अंदर बोथ फेमिनिन और मैस्कुलिन फीचर होने चाहिए और उसके लिए तुम्हें अपने आईब्रोज और आई लैशेस पे वर्क करना पड़ेगा। तो तुम अपनी आईब्रोज और आई लैशेस को कैसे ठीक कर सकते हो गाइस? सबसे पहले तो इसके लिए मतलब बहुत सारी सर्जरीज आती है, इससे मतलब तुम्हारे मतलब आईब्रो इम्प्लांट भी आता है, पर ये चीज़ें मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस चीज़ों में तुम्हें काफ़ी केयर करनी पड़ेगी और इसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी होने चाहिए। तुम अपनी आईब्रोज को ठीक कैसे कर सकते हो? तो गाइस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लेना है कास्टर ऑयल और उसे तुम्हें मिक्स करना है कोकोनट ऑयल के साथ और उसे तुम्हें हल्का सा गर्म करना है, तुम्हें उसे लूक वार्म करना है और उसके बाद उसे अपनी आईब्रोज पे 2 मिनट तक अच्छे से रब करना है। इससे जो तुम्हारी आईब्रोज है वो काफी ज्यादा थिक हो जाएगी। ये तुम मेरी आपकी फोटो देख लो, इसमें तुम देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज काफी थिक हो गई है और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि कास्टर ऑयल और ये कोकोनट ऑयल की मिक्सचर ने मेरी आईब्रोज को कितना ज्यादा थिक कर दिया है। आई लैशेस के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। आई लैशेस के लिए अगर तुम अपनी आईज के पास में अगर कोई ऑयल या कुछ भी लगाने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हारी आंखों में जलन होगी, आईज में डैमेज हो सकता है। तो आई लैशेस तो तुम्हारी जेनेटिकली गिफ्टेड होती है, मतलब अगर तुम्हारे अगर जेनेटिक्स है तो ही तुम्हारी आई लैशेस होगी। और गाइस सेकंड पॉइंट जो तुम्हें प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स के लिए चाहिए गाइस वो है क्लीन शेवन लुक। अब गाइस क्लीन शेवन लुक को मतलब इंडिया में बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई ये छक्का, किन्नर, हिजड़ा, बहुत सारी चीजें तुम्हें सुनने को मिल सकती है, पर गाइस तुम समझो तुम्हारी बियर्ड आती है तो तुम्हें उसे डेली मेंटेन करना पड़ेगा या फिर तुम्हें बियर्ड रखनी नहीं चाहिए। अभी हम लोग जिस एज में टीनेज ईयर और अर्ली 20s में हमें अच्छी से बियर्ड आती भी नहीं है और बियर्ड्स की जेनेटिक्स होती भी काफी रेयर है, बहुत ही कम बंदों को अच्छी बियर्ड आती है। तो तुम रखते हो भाई ऐसी अजीब सी बियर्ड जो कि तुम मेरी पुरानी फोटो देख लो, मुझे भी आती थी थोड़ी अजीब जैसी। इसे रखने से बढ़िया गाइस तुम्हें क्लीन शेवन ही रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं गाइस, तुम कुछ छक्के कुछ ये कुछ नहीं लगोगे। तुमने अगर इंडियन आर्मी में अगर तुम जाते हो, इंडियन आर्मी पुलिस में अगर तुम किसी भी सिविल सर्विसेज में, तो तुम्हें क्लीन शेव ही रहना पड़ेगा। तो वो सब क्या गे हो गए? तो गाइज तुम्हारी जो बियर्ड है और ये सब चीजें मतलब तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को बिल्कुल भी शो नहीं करती। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गे हूँ तो गाइज देख लो, मतलब मेरी एब्स है भाई, ऐसी नहीं है कि मैं कोई गे हूँ, मेरी तगड़ी एब्स है, मैंने वर्कआउट करता हूँ मैं डेली गाइज और मैं मतलब बॉक्सिंग सब कुछ करता हूँ। तो ये नहीं है कि अगर तुम क्लीन शेवन हो तो तुम गे लगोगे। तो गाइज इस मिथ को तुम्हें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी तुम अपनी लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो। पहले तुम्हें अपने ये जो पुराना माइंडसेट है इससे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, जो बंदे अच्छे दिखते थे मैं उन्हें गे ही समझता था। तो गाइज थर्ड चीज जो तुम्हें प्रिटी बॉय मैक्सिंग के लिए करनी है वो है गाइज तुम्हारे हेयर्स। अभी तो गाइज मतलब मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने कैप लगाई है, वरना धूप सीधा मेरी आंखों पे पड़ रही है। पर ये तुम मेरी कुछ फोटोज देख सकते हो, मैंने अपने हेयर्स पे काफी वर्क किया है और पहले के कंपैरेटिवली मेरे हेयर स्टाइल काफी अच्छे हो गए। तो गाइज तुम्हें अपने हेयर्स ग्रो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे हेयर्स है वो दिखाते हैं कि तुम्हारी बॉडी में जो डीएचटी कंट्रोल है, तुम्हारी बॉडी डीएचटी को अच्छे से मैनेज कर पा रही है। और जिस मैन में डीएचटी कंट्रोल अच्छे से होगा तो इसका मतलब अगर गर्ल उसके साथ पार्टनर फॉर्म करती है तो उनका होने वाला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा, उसे भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे बॉर्डिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारे हेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम में से बहुत बंदे बोलेंगे कि भाई एंड्रयू टेट को देख ले, जॉनी सिंस को देख ले और भी मतलब किस किस को देख ले, पर गाइज जब तुम्हारे हेयर्स जाएंगे तो वो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। और कई सारे बंदे सोचते हैं कि पैसे कमाने के बाद वो हेयर इंप्लांट कर लेंगे, पर गाइज हेयर इंप्लांट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत होती है। इससे बड़े तो अभी तुम्हारे जो बाल है उसे तुम बचा सकते हो। और गाइस हेयर केयर के ऊपर तो मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। अब गाइस प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स में तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारी अच्छी जॉ लाइन है तो तुम्हें बियर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम एक चीज नोटिस करना, जो ज्यादातर बंदे बियर्ड रखते हैं तो उनकी जॉ लाइन ज्यादा अच्छी नहीं होती, उनकी जॉ अंडर डेवलप होती है। तो जो जॉ लाइन है उनकी बेसिकली वो
रिसेस जॉ को मतलब अच्छा शेप होने का इल्यूजन क्रिएट करती है। तो तुम्हें एक अच्छी जॉ लाइन करनी पड़ेगी। तुम्हें बचपन से ही मतलब अगर तुम अभी 14-15 साल के हो तो तुम्हें अभी से म्यूइंग करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को जितना हो सके लो रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने विटामिन डी कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम विटामिन D3 के सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन B12 के इंटेक तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी बोन डेंसिटी के लिए। और तुम्हें सन में भी ज़्यादा जाना पड़ेगा बाहर, ताकि तुम्हें सन से भी विटामिन D मिल सके। पर गाइस केयर, एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम सनस्क्रीन लगा के जाओ, ताकि तुम्हारे फेस पे एजिंग का इफेक्ट फास्ट ना हो जाए और तुम्हारी टैनिंग ना हो जाए। तो तुम्हें बेसिकली पीठ पे धूप लेनी है। पीठ पे तुम धूप ले सकते हो दिन में, अगर 1-2 घंटे तुम लेते हो तो इससे तुम्हारी विटामिन D की कमी पूरी हो जाएगी। और ये सब करके गाइस तुम्हें अपनी अच्छी जॉ लाइन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स के लिए तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। और गाइस अब आती है फाइनल चीज़, प्रिटी बॉय एस्थेटिक्स के लिए गाइस तुम्हारे पास कोई जैक्ट बॉडी नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही मतलब इस बंदे की तरफ पूरे रॉइडेड अप लगो, या तुम बिल्कुल ऐसे स्किनी बिच लगो। तुम्हें एक डिसेंट फिजिक होनी चाहिए, तुम्हारी एथलेटिक बिल्ड होनी चाहिए तुम्हारी। उसके लिए बेसिकली होना क्या चाहिए गाइस, तुम्हारे शोल्डर वाइड होने चाहिए, तुम्हारी बॉडी में एब्स होने चाहिए, और जो तुम्हारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है वो अच्छा खासा होना चाहिए। तो तुम्हें गाइस ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस लेग्स तो इसमें तुम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, या तुम अगर लेग्स करना चाहते हो तो तुम रनिंग कर सकते हो। इससे तुम्हारी मतलब जॉ लाइन भी अच्छी से रहेगी, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा। और गाइस तुम्हें बेसिकली करनी है ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट की और अपने शोल्डर्स का वर्कआउट। और मैं भी गाइस पिछले 2-3 दिनों से फिर से मतलब चेस्ट और शोल्डर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और गाइस चेस्ट में तुम्हें मेजरली फोकस करना है तुम्हारी अपर चेस्ट पे, क्योंकि जो तुम्हारी अपर चेस्ट है वही तुम्हारी एस्थेटिक्स को क्रिएट करके देती है। और इससे तुम मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो वुमेन की आइज़ में। जैसे कि हमें वाइड हिप्स वाली गर्ल्स पसंद आती है, वैसे ही वुमेन को पसंद आते हैं वाइड शोल्डर वाले बॉयज़। तो तुम्हें अपने शोल्डर्स पे वर्क करना है। और फाइनली तुम्हारे एब्स के लिए तो गाइस तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो रखना है। और तुम्हें मतलब एब्स की एक्सरसाइज तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारी मिल जाएगी। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें प्रिटी बॉय मैक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ आ गया होगा। तो गाइस अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिली है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।